गुड इवनिंग। मैं दीपिका पराजुली एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ फिल्मी पिटारा लेके। अपन टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम फ्राइडे सैटरडे संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है, तो देखना ना भूलिएगा हमारे साथ फिल्मी पिटारा। तो रोज की तरह मैं पहले बात करूंगी बॉलीवुड की, फिर बात करूंगी कॉलीवुड की और लास्ट सेगमेंट में ऐसे आर्टिस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगी जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत कुछ दिया है। तो आज बात होगी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बारे में और शाहिद के डैशिंग लुक के बारे में, और लव रात्रि की भी चर्चा होगी और फिर आपको बताऊंगी कॉलीवुड के कुछ बातें। तो सबसे पहले आज बात करूंगी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बारे में। इस हफ्ते 4 मूवीज रिलीज हुई थी। 2 मूवीज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि है अय्यारी और कुछ भीगे अल्फाज, और 2 और मूवीज रिलीज हुई थी जो ऑफबीट मूवीज थी, जिनमें पहला नाम है अक्षय आनंद की डायरेक्टोरियल डेब्यू जाने क्यों दे यारो। अक्षय आनंद एक एक्टर है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत देवानंद की फिल्म हम नौजवान से की थी और बहुत सारी फिल्मों में छोटी मोटी रोल की थी, और एज अ डायरेक्टर उन्होंने जाने क्यों दे यारो से एक नई पारी की शुरुआत की है। इसमें नए एक्टर और एक्ट्रेस को लिए गए हैं और इसमें एक नामचीन चेहरा भी है किरण बेदी की। जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपिका पराजुली एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ फिल्मी पिटारा लेके। अपन टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम फ्राइडे सैटरडे संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है, तो देखना ना भूलिएगा हमारे साथ फिल्मी पिटारा। तो रोज की तरह मैं पहले बात करूंगी बॉलीवुड की और कुछ खबरें दूंगी कॉलीवुड की, और लास्ट सेगमेंट में ऐसे दिग्गज कलाकार के बारे में बताऊंगी जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज बात होगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ दीपिका पराजुली और एक बार आपके समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ फिल्मी पिटारा लेके। हमारा ये प्रोग्राम फ्राइडे सैटरडे संडे को 3:30 से 4 बजे तक आता है, तो देखना ना भूलिएगा हमारे साथ फिल्मी पिटारा। और अपन टीवी के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो रोज की तरह मैं पहले बात करती हूँ बॉलीवुड की, फिर कुछ खबरें दूंगी कॉलीवुड की, और लास्ट सेगमेंट में ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताऊंगी जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। तो आज बात होगी इस हफ्ते रिलीज हुई 4 फिल्म मूवीज के बारे में, और फिर शाहिद के डैशिंग लुक के बारे में, लव रात्रि के बारे में तो चर्चा होगी ही, और कॉलीवुड की बातें होगी। तो आइए बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में। इस हफ्ते 4 मूवीज रिलीज हुई थी जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो थी कि अय्यारी और कुछ भीगे अल्फाज। पर 2 मूवी और भी रिलीज हुई थी, जी हाँ, जो ऑफबीट मूवीज थी, जिनमें पहला नाम है अक्षय आनंद की डायरेक्टोरियल डेब्यू जाने क्यों दे यारो। अक्षय आनंद एक एक्टर है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत देवानंद की फिल्म हम नौजवान से की थी और बहुत सारे फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर किए थे। तो अक्षय आनंद जाने क्यों दे यारो से अपनी डायरेक्टर का नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लेके बनाई हुई फिल्म में एक जाना माना चेहरा है, जी हाँ, कबीर बेदी का, जिनको आपने लास्ट टाइम देखा होगा ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदारो में। तो अक्षय आनंद की ये फिल्म 2 दोस्तों के बारे में है जो समाज की करप्शन को अपनी तरीके से मिटा देना चाहते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, और अक्षय आनंद को हमारी तरफ से, यानी कि फिल्मी पिटारा की तरफ से, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके लिए हमारी तरफ से ये ट्रेलर देखिए। दोस्तों, ये तो थी जाने क्यों दे यारों के बारे में बातें। अब एक और मूवी रिलीज हुई थी इस हफ्ते, जो है कि नोट पे चोट। जी हाँ, ये लो बजट फिल्म और ऑफबीट मूवी है। तो ये आई थी लास्ट हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते फ्राइडे को 16 फेब को। ये कहानी एक ऐसी स्टोरी पे बेसिस है जो 2016 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था, तो एक कंट्री में आपदा आई थी, जैसे कि कोई अर्थक्वेक हो, या तो कोई सुनामी, या तो कोई बाढ़। ये उस सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से दिखाई गई है ये मूवी में, और काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। आप सभी को देखना चाहिए कि क्या हुआ था उस टाइम जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था कंट्री में। तो इसी का ट्रेलर आपके लिए देखिए।
दोस्तों ये तो थी इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बारे में। अब मैं बात करूंगी शाहिद के नए लुक्स के बारे में। जिस तरह से उन्होंने पद्मावत में रवल रतन सिंह का किरदार निभाया था और जिस तरह से उनके लुक्स थे, उनके लुक्स ने चारों तरफ शमा बांधी थी और उनकी लुक की खूब सारी चर्चा हुई थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बट आपको शाहिद के नए लुक यानी कि रफ एंड टफ लुक उत्तराखंड के वादियों में बाइक राइड करते हुए 32 गुल मीटर चालू की शूटिंग में कुछ दिन पहले श्रद्धा कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल से, जो उनके अपोजिट कास्ट है इस मूवी में, तो उन्होंने किया था शाहिद कपूर के फोटो को शेयर। जी हाँ, उसमें वो काफी डैशिंग लग रहे थे। श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर की जोड़ी तो आपने पहले भी देखी है हैदर में और आप लोगों ने खूब उनको पसंद किया है। तो इस बार 32 गुल मीटर चालू में श्रद्धा कपूर के साथ यामी गौतम भी है। तो शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और यामी गौतम को फिल्मी पिटारा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शूटिंग शुरू हो चुकी है गाइज और मैं आपको नए नए अपडेट्स देती रहूंगी 32 गुल मीटर चालू में। तो ये तो थी शाहिद कपूर की बातें, वो काफी अच्छे लग रहे नए लुक्स में। तो अब मैं बात करूंगी लव रात्रि की। जी हाँ, लव रात्रि की पोस्टर लॉन्च हो चुका है कुछ हफ्ते पहले और नई बात आपको बता दूं कि इस पोस्टर को शेयर किया था कटरीना कैफ ने। और कटरीना कैफ और सलमान खान की बॉलीवुड की बातें। पर इससे पहले मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, आई विल बी राइट बैक और देखते रहिए अपन टीवी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है फिल्मी पिटारा पे। अब तक तो मैं बात कर रही थी बॉलीवुड की, अब मैं करूंगी कॉलीवुड की। इस हफ्ते एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। जी हाँ, और उस मूवी का नाम है नाका। ये मूवी विपिन कार्की की है, जिनको आपने देखा है लूट 2 और जात्रा में, जिनको दर्शकों ने काफी पसंद किया है, उनकी एक्टिंग को खूब सराहा है और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नाका रिलीज होने के लिए। ये नाका डायरेक्ट किया है अमित श्रेष्ठ ने। ये स्टोरी नेपाल और चाइना के बॉर्डर में बीच में होने वाली स्मगलिंग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसी तरीके से स्मगलिंग होता है और खूब भरपूर कॉमेडी है और एक्शन भी भरपूर है। तो आपको बता दूं कि ये मूवी हो रही है मार्च के पहले हफ्ते रिलीज और फिल्मी पिटारा की तरफ से इस मूवी को ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से आपके लिए ये नाका का ट्रेलर देखिए। देखा दोस्तों, देखने में काफी अच्छी लग रही है ये मूवी नाका।